स्यमंतक मणि की कथा क्या है कि द्वारिका में सत्राजित नाम के एक राजा थे और उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की थी और सूर्य ने एक मणि राजा सत्राजित को प्रदान की थी। वो मणि 2 क्विंटल सोना, उसका नाम था स्यमंतक मणि, 2 क्विंटल सोना वो प्रतिदिन देती थी। 1 तोला 2 तोला नहीं, 2 क्विंटल सोना। तो भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा था कि ये मणि हमारे राजकोष में जमा कर दो जिससे प्रजा का कल्याण हो। सत्राजित माना नहीं और वो मणि चोरी हो गई। जब मणि चोरी हो गई तो सत्राजित को लगा कि ये मणि भगवान कृष्ण ने चुराई। सारे समाज में जाकर के डंका पीट दिया कि कन्हैया ने हमारी स्यमंतक मणि चुरा ली। और भगवान कृष्ण के पिताजी कौन है? वसुदेव बाबा, मैया देवकी। तो वसुदेव बाबा को बड़ी चिंता हुई कि मेरे पुत्र के विषय में समाज में सत्राजित ने ऐसा वर्णन कर दिया, ऐसा बता दिया है लोगों को। और भगवान कृष्ण को भी लगा कि मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया है मणि का, तो मैं क्या करूं। तो भगवान कृष्ण अपने गुरु से आज्ञा लेकर के उस मणि को खोजने के लिए निकल गए। और इधर वसुदेव बाबा को बड़ी चिंता। तो गर्गाचार्य ऋषि का आगमन हुआ और गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे वसुदेव, चिंता मत करो। तुम्हें याद है कि जब तुम्हारे पुत्र के लिए बहुत प्रकार की साजिश कंस कर रहा था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ कंस का काल होगा, तब तुमने मुझसे प्रार्थना की थी कि मेरे 8वें पुत्र को किसी प्रकार से बचा लीजिए। तब मैंने तुम्हारे लिए मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल मैया के मंदिर में जाकर के प्रार्थना की थी कि जो आपका पुत्र हो, हे भगवती, हे आदि शक्ति, उसकी रक्षा करो। और तुम्हारे उसी पुत्र के लिए हे वसुदेव, मैंने देवी भागवत की कथा विंध्याचल जी में जाकर के विंध्यवासिनी मैया को सुनाई थी। तब आदि शक्ति विंध्याचल मैया ने प्रकट होकर कहा था कि हे गर्गाचार्य, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। वो जो 8वां पुत्र होगा उसकी रक्षा भी होगी और मैं भी ब्रज क्षेत्र में अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ अवतरित होऊंगी। यशोदा गर्भ संभूता, यशोदा के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगी। और जब कंस उस बिटिया को उछालेगा तब मैं अपने प्रकट रूप में आकर के कंस को चेतावनी दूंगी और जाकर मैं ब्रज में विराजमान हो जाऊंगी। जाओ, तुम बस प्रतीक्षा करो। और जैसे ही 8वां बच्चा जन्म लेने वाला होगा, मैं आदि शक्ति पराशक्ति जगत जननी उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाऊंगी। और गर्गाचार्य ने ये बात वसुदेव जी को बताई कि शायद आप भूल रहे हैं, इसके पहले भी कृष्ण की रक्षा के लिए देवी भागवत को आपने सुना था। चलिए हम देवी भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। और भगवान कृष्ण जो है वो स्यमंतक मणि को लेने के लिए गए। भगवान कृष्ण को स्यमंतक मणि भी प्राप्त हुई और भगवान उधर से लौटे हैं और इधर देवी भागवत वसुदेव जी की पूर्ण हुई है। गर्गाचार्य ने कराया था, गर्गाचार्य बोल रहे थे, कन्याओं का पूजन चल रहा था, वसुदेव जी कंचकों को प्रणाम कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण उस मणि को लेकर के और जामवंती से विवाह करके लौट कर आए हैं। ये देवी भागवत की महिमा में कथा आई है कि देवी की कृपा से भगवान कृष्ण पर लगा हुआ कलंक देवी भागवत की कृपा से भगवान कृष्ण का जन्म। तो ये देवी भागवत के महत्व के अंतर्गत ये कथा आती है।